नमस्कार। आज मैं बात करूंगा सभी रोगों की एक दवा, अर्थात आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो शरीर में, उन सब के लिए आपको जो है दो काम करने हैं। पहला, बीमारी को समझना है और दूसरा 2 इंच की जुबान यानी कि जीभ, ये देख रहे हैं, ये चीज़, इसको कंट्रोल करना है। बस 2 ही चीज़ करनी है आपको। एक, बीमारी को समझना है और दूसरा जो है इस जुबान पे कंट्रोल करना है। बस इतना सा काम करना है, आप किसी भी बीमारी को ठीक कर लेंगे। तो इसमें समझते हैं कि बीमारी होती कैसे है। दिखने में, सुनने में तो आपको आसान लग रहा है कि 2 ही स्टेप है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है। लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर जो है ये बहुत बहुमूल्य है, करना ही पड़ेगा। इसे वक्त देने के लिए तैयार हो जाइए। बीमारी को समझें। बीमारी का जो कारण होता है वो हमारे भोजन में ही होता है। 90% जो कारण होता है वो भोजन के अंदर ही होता है। केवल 10% बीमारी आपके विचारों से आती है। जो विचार आप करते हैं, नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी, उससे आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बीमारियाँ भोजन से आती है। तो हमें करने की क्या ज़रूरत है? हमें भोजन चेंज करने की आवश्यकता है। साथ ही बेशक से वो 10% ही क्यों ना हो, जो विचारों से जो बीमारियाँ आ रही है, बेशक से वो 10% ही हो, उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा हमें, और अपनी ज़ुबान को जीतना पड़ेगा। जब तक इसे आप जीतेंगे नहीं, आप बीमारी को नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये आपको दूसरी दिशा में ले जाएगी, आपको गलत भोजन खिलवाएगी। आप सही भोजन खाएंगे, ये आपको गलत भोजन खिलवाएगी। तो देखिए, बीमारियां जो है आयुर्वेद के अनुसार 3 कारण है उसके, वात, पित्त और कफ। और आज की अगर मैं बात करूं तो मैं एक ही चीज़ को बीमारी मान रहा हूं, बीमारी की जड़, और वो है कब्ज़। आज के मॉडर्न युग में कब्ज़ ही सभी बीमारियों की जड़ बनी हुई है। पिछले 150 वर्षों से ज़्यादा हो चुका है मुझे ये सेवा देते हुए, और हज़ारों लोगों से मेरी बात हुई है। कोई कहता ही नहीं कि मेरे को कब्ज़ नहीं है। हर एक इंसान बोलता है मुझे कब्ज़ है, मुझे कब्ज़ है। ये अपने आप में ही साबित करता है कि कब्ज़ ही बीमारियों की जड़ है। तो हमें करना क्या है? कब्ज़ को ही ठीक कर देना है हमें। अब कब्ज़ तो इतनी आसानी से जाएगा नहीं, इतना आप समझ लें। कब्ज़ के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और 1 वर्षों की तपस्या लगती है पूरी। लेकिन हाँ, जितने मर्जी सालों का हो, आराम तो आपको जल्दी ही आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 साल बाद, 1 साल तक आप तकलीफ़ में ही रहेंगे, नहीं, आराम तो आपको आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। आपकी जो दुख तकलीफ़ है वो सब निकल जाएगा जल्दी ही, जैसे ही आप डाइट को फॉलो करना शुरू करेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे। लेकिन शरीर को पूरा दुरुस्त होने में पूरे 1 वर्ष लगते हैं। तो हमें कब्ज़ को ठीक कर देना है। अब उसके लिए करना क्या है हमें? देखिए, एनीमा जो है, ये जो नीचे वाली आंत होती है, जिसको कॉलन बोलते हैं, जहाँ वेस्ट मटेरियल जाके स्टोर होता है, इसको सबसे बेहतरीन ढंग से साफ करता है एनीमा। सिंपल पानी वाला एनीमा आपको लेना है,
ज़बरदस्त तरीके से इसको साफ़ करके रख देता है। शुरुआत में आप 500 ml ले सकते हैं 1-2 दिन, उसके बाद पूरे 1500 ml ले सकते हैं पानी जो है उसमें। दूसरे नंबर पे जो छोटी आंत होती है यहाँ पे, ठीक है, ये तो रही बड़ी आंत नीचे जिसको कॉलन बोलते हैं। दूसरा होता है इंटेस्टाइन, जो ऐसे 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 घूम घूम के होता है। उसको कौन साफ़ करता है? उसकी सफाई करता है ग्रीन जूस। उसको एनीमा साफ़ नहीं कर सकता, उसको ग्रीन जूस ही साफ़ कर सकता है। एनीमा बड़े आंत की सफाई करेगा, छोटी आंत की सफाई ग्रीन जूस। ग्रीन जूस में मैं 2 प्रकार के ग्रीन जूस रिकमेंड करता हूँ। नंबर 1 पे करेले का ग्रीन जूस, नंबर 2 पे पालक टमाटर। टमाटर के साथ आंवला भी मिला सकते हैं। पालक टमाटर आंवला, ये एक ग्रीन जूस हो गया। करेला अकेले ग्रीन जूस है। सर्दियों का सीज़न आ रहा है, अब आंवला आने लगा है, तो आंवला खाइए दबा के। पालक टमाटर आंवला, इसका ग्रीन जूस। अन्य सब्जियों का भी ग्रीन जूस आप बना सकते हैं। कद्दू जैसे सफ़ेद पेटा हो गया, बहुत ज़बरदस्त होता है, उसका भी ग्रीन जूस आप बना सकते हैं। तो ये ग्रीन जूस ही है जो छोटी आंत की सफाई करता है। और ये सभी के सभी चीज़ें आप जितने भी फ्रूट्स सैलड्स ये सारे चीज़ें खाएंगे पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट साफ़ करेगा। ग्रीन जूस ज़रूर लेना है। बड़ी जो इंटेस्टाइन है उसकी सफाई केवल और केवल वही कर पाएगा, इतनी बात आप समझ लें। और उसके बाद जो है आप पूरा दिन फल और सब्जियों का सलाद खाते रहें। पकाया हुआ अन्न नहीं लेना है। इस 2 इंच की ज़ुबान, ये जो 2 इंच की ज़ुबान है, इसको कंट्रोल करके रखना, कंट्रोल कर लेना है। मैंने पहले ही बोल दिया कि इसको कंट्रोल कर लिया तो आप बीमारी को भगा देंगे। पूरा दिन फ्रूट सलाद खाते रहना है। और रात में जो है एक टाइम मिलेट्स ले सकते हैं। मिलेट का सेवन कर सकते हैं रात में एक टाइम पे। बस इतना सा ही आपको करना है। आपको जितना हो सके अपने शरीर को खाली भी रखना है। इन चीज़ों का सेवन के साथ साथ खाली भी रखना है। ऐसा नहीं कि इसको ठूंसते जा रहे हैं, फ्रूट सलाद ही खाए ही जा रहे हैं। शरीर को खाली भी रखना है। आप वो देख लीजिए कैसे कैसे उसको खाली रखना है। तो बस 2 ही चीज़ों को आपको करना है। एक ज़ुबान को कंट्रोल, और दूसरा बेसिक प्रॉब्लम को समझना है। और बेसिक प्रॉब्लम जो है वो सभी बीमारियों का कब्ज़ ही है। कोई भी बीमारी उठा के देख ले, आपको कब्ज़ ज़रूर होगा। कब्ज़ के बाद ही वो बीमारी होती है। कब्ज़ से पहले बीमारी होगी नहीं। या तो आप कब्ज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मॉर्निंग में एक बार पेट साफ हो जा रहा, आपको लग रहा है कि सफाई हो जा रही है, लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं होता है। कई लोगों को पाइल्स होती है और पूछो तो कहते जी कब्ज़ नहीं है। बिना कब्ज़ के पाइल हो ही नहीं सकती। पाइल बिना कब्ज़ के हो ही नहीं सकती। सो पता भी नहीं है लोगों को। इसलिए अपने शरीर को साफ़ करिए। साफ़ कैसे होगा और हमने बता दिया आपको। फल सलाद पूरा दिन, ग्रीन जूस भी लेना है, एनीमा करना है 10-15 दिन, और रात को एक टाइम मिलेट। बस ये चीज़ आप करेंगे तो जितनी भी बीमारियां आपके शरीर के अंदर है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ 1 साल लगातार करना है। उसके बाद भी इस डाइट को जारी रखना है। हाँ, आप मिलेट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिर आगे चल के पकाया हुआ भोजन ज़्यादा खा पाएंगे। आगे फिर आपको हम
ड्राई फ्रूट भी ऐड करवा देंगे इसमें, मूंगफली जैसे ऑर्गेनिक मूंगफली हो गया, ये सारी चीज़ें भी ऐड करवा देंगे आपकी डाइट में आगे चल के। लेकिन फ़िलहाल अभी इसी डाइट को रखना है। तो चलिए जी, नवरात्रे चल रहे हैं और लोग फास्टिंग कर रहे हैं। आज मैंने भी रखा हुआ है फास्टिंग। सो जय माता की।